बाबा की मुरली माने भगवान के वचन, भगवान के पवित्र वचन जो परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के ये ज्ञान सुनाया, तो उस ज्ञान को मुरली कहा जाता है, जिससे धरती नरक से स्वर्ग बन जाती है। हमारा जो पतित जीवन है वो पावन जीवन बन जाता है। सबके लिए पढ़ाई बराबर है। ये पढ़ाई नर से नारायण बनाने वाली है, नारी से लक्ष्मी बनाने वाली है। ये पढ़ाई जो है हमारे पापों को खत्म करने वाली है। दुनिया में जो पढ़ाई करते हैं वो एक जन्म के लिए पढ़ाई है, लेकिन ये पढ़ाई हमारे 21 जन्मों के लिए है। परमात्मा ने गारंटी ली है इस चीज की, है ना। ये पढ़ाई हमारे साथ जाएगी, ये शिक्षा हमारे साथ जाएगी। इस शिक्षा से हमारे अंदर देवी गुण आएंगे, और जैसे आप ध्यान से सुनेंगे समझते जाएंगे। हो सकता है कई बातें समझ में ना आए, तो उसके लिए फिर बाद में आप, है ना, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं और फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, है ना। जैसे बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, शुरुआत में उसको सारी बात समझ में नहीं आती, उसको माँ बाप दुश्मन दिखाई देते हैं अपने, क्यों स्कूल में बिठा दिया, क्यों भेज दिया है। इसी प्रकार जैसे अब प्रकृति ने हमें मिलाया है, हमने कोर्स किया, अब भगवान की ज्ञान मुरली सुनने जा रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हमारे मन को, हमारी बुद्धि को हजम नहीं होंगी, है ना। तो जो हजम ना हो ना, तो उस टाइम आप सुनिए मुरली को, या तो पूछ लें आप, है ना। मन में कोई बात नहीं रखनी है, पूछेंगे तो उसका आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, किसी कोई प्रॉपर्टी का मसला हो, घर परिवार में झगड़ा होता है तो वकील के पास जाता है ना। तो इसी प्रकार जो परमात्मा का विषय है ना, आत्मा का विषय है, वो परमात्मा ही हम बच्चों को सही तरीके से बता सकते हैं। इस संसार में जो बंधन में फंस गए हैं, हम दुख चिंताओं में फंस गए हैं, उससे निकालने का कार्य परमात्मा ही कर सकते हैं। कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई वकील नहीं कर सकता, वो नीचे के मसले हैंडल करेंगे। जो अब संसार के जो बहुत सारे मसले हैं, उन मसलों के अंदर में जो हम मसले जा रहे हैं, रोंदे जा रहे हैं, अब उन मसलों से कैसे बाहर निकले, तो ये मुरली उसमें सहायक है। तो अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा हम भगवान शिव को प्यार से बोलते हैं, क्योंकि बार बार पिता का नाम नहीं लिया जाता है। तो देखिए 4 तरीके बाबा के महावाक्य हैं। ये मुरली जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर में जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर हैं, सब में मुरली चलती है। छोटी गीता पाठशालाएं, बड़े सेंटर हैं, देश विदेश में अलग अलग भाषाओं के अंदर मुरली चलती है। हर भाषा के अंदर मुरली अवेलेबल है ना। तो लकड़ी की मुरली नहीं, ज्ञान की मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आज मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। क्यों बात बोली भगवान ने? क्योंकि सबकी बैटरी लो हो रही है इस समय, और जिनको हम याद करते हैं तो फिर हमारी भी बैटरी लो हो जाती है। परमात्मा जो है कौन है? पावर हाउस है। जब उनको याद करेंगे तब हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो इसलिए गीता एपिसोड चल रहा है, घर घर में महाभारत हो रही है। गीता में कहा ना अर्जुन को, हे अर्जुन, तू देह और देह के संबंधियों को भूल, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसीलिए शिव बाबा कह रहे हैं, दोबारा से हमें याद दिला रहे हैं। प्रश्न है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूले जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं। इस ड्रामा में माया कौन सी भूले जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं। बाप माने परमपिता परमात्मा। उत्तर है, पहली भूल यह है कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया है, तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है, इससे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। दूसरा, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने के लिए। दुनिया में क्या हुआ? एक तो हमने जो सन्यासियों ने कहा कि ब्रह्म तत्व, ब्रह्म से योग लगाना, तो वो तो रहने का स्थान है, ब्रह्मलोक। तो बाबा कहते मैं रहने का स्थान थोड़ी ना हूँ, मेरा तो अपना रूप है, मेरा अपना नाम है।
तो ऐसे ही हमें शिव बाबा से योग लगाना है, खाली आंख मूंद करके नहीं बैठ जाना है। परमात्मा ने जो याद की विधि बताई है उस तरीके से याद कर पाएंगे तो हमारे पाप कटेंगे और हम परम शांति परम आनंद को पाएंगे। मन माने ढंग से योग ना लगाएं, है ना, ब्रह्म लोक से योग न लगाएं, शिव बाबा से योग लगाएं। योग माने है याद। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना, यह भी बड़ी भूल है। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, जितने भी तान तान लगे, ये जो मुस्लिम आए हमारी कंट्री पे, हमारे देश पे राज किया, तो उनके हिसाब से ये नाम पड़े हैं। भगवान शिव आए थे जब इस हमारे एक धर्म की स्थापना करी थी। कौन से धर्म की? आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम वो धर्म भूल गए, अपने आप को हिंदू कहलाने लगे, इसलिए दोबारा भगवान को धरती पर आना पड़ा। इसलिए क्या बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धरती पर पाप अधर्म बढ़ता है, मैं आकर के अनेक धर्मों का विनाश कर मैं सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। तो आज एक धर्म के अनेक धर्म हो गए हैं। अब भगवान आए हैं वास्तव में हमें हमारे धर्म की धारणा कराने के लिए। धर्म का मतलब है धारण करना। अभी धर्म धर्म तो बोलते रहते हम, गर्व से कहो हिंदू है। हिंदू धर्म की स्थापना किसने कब करी ये नहीं जानते। अब परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही, अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। कौन आया मन के द्वारे? परमपिता परमात्मा आए, भगवान आए। ओम शांति। यह कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे जिसके लिए गायन है। तो माता पिता हम बालक तेरे, अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो निराकार परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं। इस शरीर द्वारा यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है, यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवान आज ब्रह्मा के शरीर द्वारा, शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहाँ से आए? बीके माने ब्रह्मा कुमार, शॉर्ट फॉर्म में बीके बोलते हैं। ब्रह्मा के तन में जब भगवान आए, उनके मुख से जिन्होंने ज्ञान सुना, उनका जब जीवन परिवर्तन हुआ तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाए। वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते हैं। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? तुम सिद्ध कर बता सकते हो? इस ब्रह्मा का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। उनके ये 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बोधी, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम हैं। सतयुग में इतने धर्म जाति होती नहीं, ना अनेक भाषाएं, ना अनेक धर्म होते हैं। कहते भी हैं एक राज्य हो, सतयुग में है ही देवी देवता धर्म। बाप कहते मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है, मनुष्य से देवता किए किए करत न लागी वार। इसका मतलब भगवान जब धरती पर आते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं और बनाने में वार नहीं लगती। इसी का जो यादगार क्या है, हम देव उठावनी के रूप में मनाते हैं। तो मनुष्य तो हर साल देवता उठाते हैं, कहते देवता सो गए और फिर देवता को उठाया जाता है। 6 महीने सोते हैं, 6 महीने जागते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं बच्चे, जब मैं धरती पर आता हूं तो तुम्हारी देवी चेतना को उठाता हूं, है ना। पूरे 5000 वर्ष में एक ही बार होता है वो, और मैं असली में देवता उठाता हूं। तुम उठाते हो नकली में। देवता तो उठ नहीं रहे, लेकिन दिन ब दिन क्या है, बुराई बढ़ती जा रही है, पाप बढ़ता जा रहा है, असुर उठते जा रहे हैं। तो जब भगवान धरती पर आते हैं तब देवता उठते हैं। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म हैं
सबका विनाश होना है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूं, मैं कभी बदलता नहीं हूं। देखो एक यादगार और है इसका। क्या यादगार है कि जिस प्रकार जिस समय नवरात्रों के अंदर में देवी की मूर्ति बनाई जाती है, दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, देवी की मूर्ति जब बनाई जाती है तो वैश्या के आंगन की मिट्टी ली जाती है थोड़ी सी। तो अब कलकत्ता में होता है, गया था मैंने, वहां देखा था। तो बाद में जब विचार किया गया तो समझ में आया सारा, बाबा ने सारा राज खोला। तो वास्तव में मनुष्य बनाता है वो मूर्ति, जड़ मूर्ति। भगवान चैतन्य मूर्ति माना मनुष्यों को, जब संसार पूरा वैशाल्य बन जाता है, इसका जो रहस्य ये है, जब संसार पूरा वैशाल्य बन जाता है, नंगा नाच होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पूरे विश्व में पूरा फैल जाता है, तब भगवान आकर के पतित मनुष्यों को पावन बनाते हैं। जो चलती फिरती मूर्ति हम हैं, भगवान के बच्चे, जो सोचते समझते भी हैं, खाते पीते भी हैं, भगवान इन मूर्तियों को तैयार करता है, पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए हम क्या गाते आए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो मनुष्य उस जड़ मूर्ति को तैयार करने के लिए थोड़ी सी मिट्टी ले आएगा, वो जड़ मूर्ति तैयार हो जाएगी। उस मूर्ति को क्या करेंगे, खुद ही सजाते हैं, खुद ही डबो देते हैं। उस पर कबूतर ने बीट करी या कुछ और गंदगी लग गई तो कौन धोएगा उसको, मूर्ति खुद धोएगी क्या? नहीं। वो मूर्ति किसके आश्रित है, पंडित के, पुजारी के, वही देख रेख करता है। भगवान कहते तुम वो मूर्ति तैयार करते हो, लेकिन मैं परमेश्वर परमपिता परमात्मा ये मूर्ति तैयार करता हूं, जो पूरे कल्प में एक बार तैयार होती है, फिर बाद में वो रीति रिवाज परंपराएं बन जाती है। बस खाली क्या बन जाती है बाद में, फिर वो खाली परंपराएं रह जाती है। लेकिन अब समय वही आ गया है, दोबारा से मैं तुम्हें देवी गुणों से भरपूर संपन्न बना रहा हूं, तुम्हें पति से पावन बना रहा हूं। और हमने अपनी मनमानी करके देख तो लिया सब कुछ भाई, हमारे मन के चलाने से बात और ही बिगड़ती जा रही है। देखो बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूं, मैं कभी बदलता नहीं हूं, मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे न सके। अभी तो अनेक धर्म हैं, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। कितने मनुष्य हैं, बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे, यह समझने की बातें हैं। बाप कहते मेरे सिवाय कोई ये समझानी दे न सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सत्युग के लिए पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो सो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं हे अबलाओं, गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। क्या अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। बाबा ने समझाया है, इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियां द्रौपदी को मिलती जाती हैं, रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बातें तो हो नहीं, यह इस समय की बातें हैं। जब भगवान धरती पर आते हैं तो खाली एक द्रौपदी नहीं, मनुष्य, सारी मनुष्य आत्माएं ही जिनका अपमान हो रहा है, अलग अलग रूप में सबका अपमान, सबकी इज्जत उतर रही है ना। कोई बड़ी सीट पर बैठा कोई पॉलिटिशियन है, 2 मिनट में कोई चप्पल मार देता है मुंह पे जा करके, भाई थप्पड़ लगा देता है ना। कोई घर के अंदर में है, बड़ा सेठ है भाई, कोई कुछ भी उल्टा बोल दे 2 मिनट में बेइज्जती। तो आज वो कपड़े उतारने की बात नहीं, और कपड़े उतारने की बात ले लो तो कितने बलात्कार हो रहे हैं भाई, आज कितने हो रहे हैं बताइए, अति हो रही है। रोज नए केस सुनने को मिलते हैं हमारे को। आज वहां उसका बलात्कार हो गया, आज उसके इतने टुकड़े कर दिए, इतने कोई रोक पा रहे हैं बताओ। जिस प्रकार महाभारत के अंदर भरी सभा के अंदर में बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान बैठे हुए थे, बड़े बड़े बलशाली बैठे हुए थे, और सामने वस्त्र उतारे जा रहे थे, है ना, द्रौपदी के। इसी प्रकार आज जो है संसार के अंदर में क्या हो रहा है भाई, इतने कांड हुए जा रहे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, कर पा रहा है भाई। वो कांड हो बाद में खबर मिल जाएगी, बाद में जेल में डाल दो, लेकिन कांड तो हो गया ना। तो भगवान आकर के आज हम बच्चों की लाज बचाते हैं, हमारे को नया वस्त्र देते हैं। एक वो वस्त्र दिखाते हैं वहां पर, श्री कृष्ण जी ने दिया है ना, ऊपर में दिखाते हैं, वहां पर वो साड़ी उतारे जा रहा है और वहां पर
इसी प्रकार भगवान जो है इस समय ज्ञान मुरली के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हमें क्या है, संसार वाले बेइज्जती करेंगे, अपमान करेंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान हमें इज्जत दे भी रहा है, भगवान हमें सम्मान भी दे रहा है, हमें सम्मान भी दे रहा है। तो देखो बाबा कहते हैं यह इस समय की बातें हैं। बाप कहते हैं तुमको 21 जन्म नंगन होने से बचाते हैं, तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। यह प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को पवित्र बनना है, नर और नारी को दोनों को क्या करना है, साधना करनी है। आधा कल्प से विकारों में हिरे हुए हैं तो यह आदत मिटती नहीं है। बाप आकर तुम्हें नंगन होने से बचाते हैं, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया का वार कर लेती है, माया वार करती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में मोह भी रहता है, इसमें तो पूरा नष्टो मोह बनना चाहिए। पहले पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे, देखा मार मिलती है, हंगामा करते हैं तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं, पहले तो उन्हों को याद सताती है, नष्ट मोह होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत मिलती नहीं। तुमको तो ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं पवित्रता का सागर तो एक परमपिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। वह बाप से तो योग लगाते नहीं, ब्रह्म से योग लगाते रहते हैं। ब्रह्म माने रहने का स्थान। तो बाबा कहते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। देखो यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करनी है। भूले तो बहुत की हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि जो नाम जैसे आए, जैसे अंग्रेज लोग आए तो क्या नाम दे दिया इसको, भारत को इंडिया नाम दे दिया, मुस्लिम आए तो हिंदुस्तान नाम दे दिया, लेकिन वास्तव में नाम क्या है, भारत। भारत नाम है ना, असली आर्यवर्त बोलते हैं, भारत बोलते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, यह भी भूले हैं, ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना यह भी भूले है। ड्रामा में भी नूंद है, बाप आकर समझाते हैं, यह भूले माया कराती है। बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म, एक ही भाषा थी, ऐसे नहीं। वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहां धर्म ही एक है। बाप कहते हैं मैं आता हूं तुमको फिर से सो देवता बनाता हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रचनाएं ही हैं, रास्ता ही है स्वर्ग, फिर हम नरक के मालिक क्यों हैं। नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे, उस समय बाकी सब आत्माएं परम धाम में होंगी। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में हैं। जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। कहाँ भी ममत्व नहीं होना चाहिए, अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो। बाप की अमानत है, देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं, कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े, यह है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ कहेंगे अपना हिसाब किताब चुकतो कर, जाकर दूसरा शरीर लिया, इससे हमारा क्या जाता है। इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या, और ही खुशी होती है। यह पुरानी छीछी शरीर छुड़ाए बच्चों को वापिस ले जाऊंगा, दुख की बात ही नहीं, अफसोस की कोई बात ही नहीं। अब जैसे मान लो जींस वगैरह पहनते, टाइट कपड़े पहनते तो उतारने में दिक्कत होती है ना, है या नहीं। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार आप जब मेडिटेशन करेंगे, योग का अभ्यास करेंगे, बार बार ऊपर नीचे जाने का, परम धाम में जाने का, शरीर में आने का अभ्यास करते करते शरीर को छोड़ने फिर तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, कई लोग जो है मरना चाहते पर मौत भी नहीं आती है, इतनी पीड़ा शरीर के अंदर में झेलनी पड़ती है। और वो जीवन जो है ना थोड़ा टाइम भी होता है, वो बड़ा लंबा टाइम लगता है, दुख पीड़ा का टाइम बड़ा लंबा होता है, वो नरक में हो जाता है पूरा। तो इसलिए बाबा हमें पहले अभ्यास करवा रहे हैं इस चीज का। अफसोस की कोई बात ही नहीं, हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं। परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा, ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है। बैठे बैठे अपने को समझते हैं बस हम ब्रह्म में चले जाएं, जाकर लीन होंगे, ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं, प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु करे, तो 12 गुरु करे तो अनुभव भी होंगे फिर।
है ना। तो वहां पर उस समय देखते थे भाई वो कि भाई परमात्मा का ध्यान करते करते शरीर छूट गया, माला जपते जपते बैठे के बैठे ही रह गए। तो इसी प्रकार कहते हैं अंत के समय भगवान का या अगर सिमरण करते रहे हम हैं तो फिर क्या होगा, मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान कहते हैं अब ये बात हर एक मनुष्य पे लागू होती है, इसमें कोई उम्र की बात नहीं। मेरी तो 60 साल की मेरी उम्र नहीं है, क्योंकि अभी अकाली मृत्यु हो रही है। स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति अभी ठीक था थोड़ी देर पहले और एकदम शरीर छोड़ देते हैं, है ना। बच्चे पैदा हुए कल शरीर छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं कि जितना हो सके, है ना, सभी को ज्ञान चाहिए, अभी उम्र की बात नहीं है इसमें, क्योंकि अभी अकाली मृत्यु हो रही है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि वह आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी, आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा ले लेती है। बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं, मरने के बाद कोई सीधा परम धाम नहीं चला जाता है, ये ध्यान रखिए। आत्मा यही संसार में घूमती रहती है। तो भगवान आकर के जब ज्ञान देते हैं तब आत्माओं को मुक्ति मिलती है। तो बाबा कहते हैं देखो बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं है, न ज्योति ज्योत में समाते हैं, सबको पाठ बजाना है जरूर। बाप कहते हैं मैं आता ही जब हूं जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूं सब सजनियों का साजन, मेरे पिछाड़ी सब सजनियां वापस आ जाएंगी, मैं आया हूं सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता है, अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया है समझा रहा है, मैं कब और कैसे आता हूँ, फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ, छीछी से गुलगुल बनाता हूँ, गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया, श्री कृष्ण की तो बात है नहीं, यह तो बाबा ने छुड़ाया है। सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने, तुमको साक्षात्कार भी हुआ है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का। तुम जानते हो बरोबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण, गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। यह बातें समझने और समझाने की हैं। राजधानी स्थापन हो रही है तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए, अच्छी रीति से, कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे, देह अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से ही माया घूसा लगाती है। जैसे देह अभिमान आया तो एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती है भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कि कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, जाकर निंदा करते हैं, आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। सत बाप सत टीचर सतगुरु की निंदा करते हैं, उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंचे ते ऊंचे ठोर नहीं पा सकते, मतलब सत्युग में ठिकाना नहीं मिलेगा जो बुराई कराएंगे गलानी करेंगे ज्ञान की। यह है भी अभी की बात। कई बच्चों को नष्टो मोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मोह निकलता ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं बच्चों को भी संभालो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वह शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है तो उनको समझाना चाहिए। हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि जॉइंट स्टाफ होते हैं ना, फिर अपनी चीज सरेंडर कैसे कर सकते हैं। बाप तो गरीब निवाज ही गाया हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों पर थी, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। देखो धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्ट मोहा बनना है, पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना। दूसरा उठते बैठते बाप की याद में रहना है, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना। ऐसा कर्म नहीं करना कि कहें ये तो देखो इनको पढ़ाते हैं भगवान,
ये बनेंगे देवी देवता। वरदान है, भगवान हमें रोज वरदान देते हैं मुरली के अंदर में, तो सुनेंगे ध्यान से। जब भी वरदान सुने तो ऐसा करें कि भगवान की जो आशीर्वाद, भगवान का हाथ मेरे सर पर है। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। वरदान का विस्तार सुनेंगे। जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी हिला न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके, ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भव के वरदानी हैं। रियल गोल्ड हैं, बाप के साथी हैं। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। वाणी का सार सुनेंगे। मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। पर्सन है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूले जब करा देती है तब आप अभूल बनाने आते हैं। उत्तर, पहली भूल यह है कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया, रहने के स्थान को ही परमात्मा समझ लिया, तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है, इससे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। दूसरा, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना यह भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। अच्छा, ओम शांति। और मुरली की कोई बात समझ में ना आए तो आप वैसे भी व्हाट्सएप पे है ना मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।